बस सच। इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। यूं तो भारतीय लोकतंत्र के महाकुंभ में हर 5 साल बाद तकरीबन 550 लोकसभा सीटों पर मतदान होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ एक खास बनकर आपके सामने उभर कर सामने आते हैं। इनमें से एक है इस बार बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट, जहां एक और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ताल ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार में बड़बोलेपन के कारण अक्सर विवादों में आने वाले मंत्री गिरिराज सिंह उन्हें कड़ी टक्कर देने की कोशिश में हैं। आपको हम याद दिला दें कि ये वही कन्हैया कुमार हैं जो कि फरवरी 2016 में सजायाफ्ता मुजरिम और फांसी पर लटकाया जा चुका अफजल गुरु की बरसी में शिरकत करने के कारण और उससे जुड़े कुछ और घटनाक्रम के कारण देशद्रोह का मुकदमा झेल रहे कन्हैया कुमार वही कन्हैया कुमार हैं जिन्हें सीपीआई ने बेगूसराय से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर हैं गिरिराज सिंह जो कि पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में बेगूसराय सीट से ही चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी ने उन्हें भेज दिया नवादा। इस बार जब वो नवादा से सीट लड़ना चाह रहे हैं तो उनकी पार्टी ने वापस उन्हें भेज दिया है बेगूसराय। थोड़ी पसोपेश की अवस्था में लग रहे हैं गिरिराज सिंह। तो आखिर क्या है पेचीदगियां इस बेगूसराय लोकसभा सीट की? क्या डर गए हैं कन्हैया कुमार से गिरिराज सिंह? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा प्रेम कुमार की इस रिपोर्ट में। वो बात बात में लोगों को पाकिस्तान चले जाने को कहा करते थे। हर महीने 2 से 3 बार उनकी जुबान ही चर्चा में होती थी, जिसे कोई विवादास्पद कहता तो कोई जहरीला। मगर ये क्या, चुनाव से पहले चुनाव का माहौल बनाने वाले चुनाव के वक्त ही खामोश हो गए। गिरिराज यानी पर्वत पर राज करने वाले सिंह यानी शेर नवादा से बेगूसराय ऐसे भेजे गए मानो पार्टी ने उन्हें पर्वत नहीं कंकर समझ लिया हो। रूठ बैठे हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज लड़ना ही नहीं चाहते, मगर पर्वत पर जंगल का राजा शेर कभी लड़ने का स्वभाव भी छोड़ता है क्या? गिरिराज कह रहे हैं बीजेपी ने उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है। बिहार में किसी भी सांसद का सीट नहीं बदला गया है, फिर अकेले उनकी ही सीट क्यों बदली गई? अगर बदली गई तो पहले उनसे चर्चा क्यों नहीं की गई? बिहार के ठेठ अंदाज में बोलें तो मर्दे उस सांसद कितना अपमानित महसूस कर रहे होंगे जिनका संसदीय सीट ही जेडीयू को दे दिया गया। वाल्मीकि नगर से सतीश चंद्र दुबे, दीवान से ओम प्रकाश यादव, गोपालगंज से जनक राम, झंझारपुर से वीरेंद्र कुमार चौधरी और गया से हरि मांझी। क्या इनसे भी ज्यादा अपमान हो गया गिरिराज सिंह का? क्या गिरिराज सिंह का अपमान शाहनवाज हुसैन से भी ज्यादा हो गया जिनसे उनकी सीट भागलपुर छीन ली गई? क्या गिरिराज सिंह का अपमान लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से भी ज्यादा है जिनसे कहा गया कि वे चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करें? क्या गिरिराज सिंह का अपमान करिया मुंडा, कलराज मिश्र, बीसी खंडूरी और शांता कुमार से भी बड़ा है, जिन्हें फोन पर कह दिया गया कि आप घोषणा कर दें कि नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव? असल बात क्या है? असल बात है कि गिरिराज सिंह को कन्हैया से डर लग रहा है। वे बेगूसराय में कन्हैया से नहीं भिड़ने का बहाना तलाश रहे हैं। अगर आपको याद हो तो 2014 के आम चुनाव में यही गिरिराज सिंह बेगूसराय से ही टिकट मांग रहे थे, नवादा में चुनाव लड़ने से बच रहे थे। यहां तक कि कुछ समय पहले तक वे एक बार फिर बेगूसराय से ही चुनाव लड़ने की जिद कर रहे थे, मगर उनका सुर तब बदल गया जब कन्हैया के बेगूसराय से चुनाव लड़ने की बात सामने आने लगी। कन्हैया से क्यों डर रहे हैं गिरिराज सिंह? बेगूसराय में भूमिहार वोटों की संख्या 5 लाख है। गिरिराज सिंह और कन्हैया दोनों भूमिहार हैं, लिहाजा यह तय है कि कन्हैया बीजेपी के वोट काटेंगे। विगत 2014 के आम चुनाव में बेगूसराय से बीजेपी महज 60,000 वोटों के अंतर से जीती थी।
दूसरे नंबर पर रहे तनवीर एक बार फिर महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में भी गिरिराज सिंह को अगर डर लग रहा है तो यह रणनीति महागठबंधन की है जिसे वे भांप चुके हैं। महागठबंधन चाहता है कि कन्हैया मैदान में आए और गिरिराज सिंह को नुकसान पहुंचाएं ताकि उनकी जीत का रास्ता आसान हो सके। अब कन्हैया भी मजे ले रहे हैं, वे ट्वीट कर रहे हैं। बताइए, लोगों को जबरदस्ती पाकिस्तान भेजने वाले पाकिस्तान टूर एंड ट्रैवल्स विभाग के वीजा मंत्री जी नवादा से बेगूसराय भेजे जाने पर आहत हो गए हैं। मंत्री जी ने तो कह दिया बेगूसराय को वड़क्कम। खुला तंज, खुली चुनौती, मगर गिरिराज ने साध ली है चुप्पी। क्या बिना लड़े हार मान जाएंगे गिरिराज सिंह? क्या उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग से लड़ने में डर लगता है? देशभक्ति की पिच और वो भी होम टाउन में गिरिराज सिंह दहाड़ नहीं पा रहे हैं। देश हतप्रभ है, कुछ तो बोलिए गिरिराज जी। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.